नमस्कार। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से अटकी पड़ी ट्रेड डील एक बार फिर चर्चा में है। वॉशिंगटन में फिर से बातचीत शुरू हो गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि ट्रंप सरकार की टैरिफ डेडलाइन यानी 1 अगस्त 2025 से पहले कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। लेकिन डील में एक बड़ा पेच फंसा हुआ है और वो है भारत की डेयरी और कृषि सेक्टर। क्या है पूरी कहानी, देखिए रिपोर्ट। भारत और अमेरिका के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत तेज हो गई है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत अपना कृषि और खास तौर पर डेयरी सेक्टर अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए खोले। तो वही भारत सरकार साफ कर चुकी है कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। SBI रिसर्च की रिपोर्ट कहती है कि अगर भारत डेयरी सेक्टर को अमेरिका के लिए खोलता है तो भारतीय किसानों को करीब 1 लाख करोड़ रुपए का सालाना नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक दूध की कीमतों में 15 से 20% तक गिरावट आ सकती है, जिससे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लग सकता है। भारत में करीब 8 करोड़ लोग सीधे तौर पर डेयरी सेक्टर से जुड़े हैं। यह सेक्टर भारत की राष्ट्रीय जीवीए में 2.5 से 3% का योगदान देता है। ऐसे में विदेशी डेयरी प्रोडक्ट्स के बाजार में आने से लाखों छोटे किसानों की रोजी रोटी खतरे में पड़ सकती है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि FTA ऐसा होना चाहिए जो दोनों देशों के हित में हो। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो टूक कहा, कोई भी फैसला दबाव में नहीं होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट को भारी सब्सिडी मिलती है और भारत में उन्हें लाने से घरेलू बाजार में असंतुलन पैदा हो सकता है। एक और रिपोर्ट ये भी बताती है कि अमेरिकी डेयरी, पोल्ट्री और GM फूड जैसे उत्पाद भारत की कृषि अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। तो साफ है कि इंडिया US ट्रेड डील में फिलहाल सबसे बड़ा अडंगा दूध बन गया है। एक तरफ अमेरिका की मांगे हैं तो दूसरी तरफ भारत की 8 करोड़ किसानों की आजीविका। अब देखना होगा कि 1 अगस्त की डेडलाइन से पहले दोनों देश किस सहमति पर पहुंचते हैं या नहीं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए RS न्यूज के साथ।